अभिभावकों और दूर बैठे हुए मेरे वे एकलव्य साथी जो हमें ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे और देख रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको विदित है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में ही हमारी एक नई श्रृंखला आज जुड़ने जा रही है और उस श्रृंखला को हम नाम देंगे एनसीईआरटी साइंस। एनसीईआरटी का साइंस भी प्यारे बच्चों आज से मैं आपको क्लासेस देनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप 9th का साइंस भी करा दीजिए। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने क्लासेस को पूरा अटेंड किया और पूरी क्लासेस को अंत तक देखा तो इसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आज तक यूट्यूब पे कहीं पर आपको नहीं मिल रही होंगी। और यहीं से हम बात शुरू करते हैं अपने पठन पाठन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 9th का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स जितना इम्पोर्टेंट हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों ये यूपी टीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, बीएड और डीएलएड की क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो विशेषकर वो स्टूडेंट्स भी फोकस करके चलें और साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए भी चलें। और मैं यहीं पर आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ हम यहाँ पर टीएलएम के माध्यम का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हमारे पास जो है ना जस्ट लाइक बीकर के रूप में हम ये लाए हैं। फिलहाल अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो वो अवेलेबल नहीं हो पाई चीज़ें, और कुछ हम आप ये देखिएगा कि ये सारी चीज़ें हम आप ही के लिए लाए हैं प्यारे बच्चों। और ये पोटेशियम परमैंगनेट है, देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा आप बोलते हो, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास जो है नमक है जो नॉर्मली जो है ये कुछ हमारे पास फिटकरी वगैरह हैं और इस तरीके से हमारे पास ये एपरेटस हैं और शुद्ध जल भी है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी क्लासेस यहाँ पर मिलने जा रही है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले, श्री गणेश करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपको सिलेबस पर दे देते हैं। तो चलिए सिलेबस में आप देख लीजिए। सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी की बुक है जो हमारे यूपी गवर्नमेंट ने भी लगी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी लगी हुई है। तो यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर अध्याय 1 आपका जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए सबसे पहला अध्याय आपका हमारे आसपास के पदार्थ। फिर देखिए दूसरा आपको दिखाई दे रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा चैप्टर प्यारे बच्चों परमाणु एवं अणु। चौथा चैप्टर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका परमाणु की संरचना। इस तरीके से ये आपके पास टोटल अध्याय 15 अध्याय आपके पास हैं जो हमको इस बुक में कंप्लीट करने हैं। तो आई होप कि ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो आपका स्क्रीन पर आपको ये सिलेबस दिख रहा है। तो इस सिलेबस को आप अपने फ्रंट पेज पर नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हम टॉपिक वाइज अपने चैप्टर को आगे, अपनी बुक्स को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला में अब आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है चैप्टर नंबर 1? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किन्हें कहते हैं एक्चुअली। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको मोटा माटी जो है हल्का सा बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। मैटर, तो देखिए वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है। क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन भी हो उनमें, ठीक है। और दूसरा आयतन, आयतन होता है, क्या पदार्थ कहलाती हैं, मैटर कहलाते हैं। तो देखिए आयतन, आयतन से तात्पर्य ये है कि उसकी एक शेप हो और वो जगह तो आपकी घेरती ही हो, इस तरह की वो आकृति के रूप में हो। जैसे पत्थर है आपका, भाई सपोर्टेड आपके पास पत्थर है, तो देखिए पत्थर में क्या होता है आपका वजन भी होता है और वो एक जगह भी घेरता है। इसी तरीके से आपके पास लकड़ी है, तो देखिए अगर हम लकड़ी की बात करें यहाँ पर तो लकड़ी
ये भी आपका क्या है, पदार्थ है। पानी है, पानी भी। हवा है, देखिए हवा भी। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि वायु भी स्थान घेरती है। तो इसी से हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालते हैं कि हवा भी क्या है, हमारी पदार्थ है। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, चौक है, ठीक है ना, ये ब्लैक बोर्ड है, ये आदि सभी क्या हैं, हमारे पदार्थ हैं। क्लियर। तो आई होप आपने जो है डेफिनेशन समझ ली होगी और इस डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये आपकी डेफिनेशंस। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आगे देखिए, आपको कुछ मैंने यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी बताया है, दिखाया है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। पदार्थ, पदार्थ तो हमने पढ़ लिया। अब पदार्थ का स्वरूप कैसा होता है, पदार्थ के स्वरूप की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए पदार्थ का स्वरूप, पदार्थ का स्वरूप दो तरीके का होता है। एक तो भौतिक स्वरूप होता है और एक प्यारे बच्चों क्या होता है, रासायनिक स्वरूप होता है। जैसे सपोज डेट हम यहाँ पर अगर भौतिक की बात करें तो जैसे हमारा जल है तो हम पानी कह देते हैं नॉर्मली, तो ये तो हमारा भौतिक रूप में हो गया है। लेकिन यदि इस पानी को, यदि प्यारे बच्चों इस पानी को कोई केमिस्ट्री वाला वैज्ञानिक या स्टूडेंट देखेगा तो वो किसके नज़रिए से देखेगा, अपनी केमिस्ट्री के नज़रिए से देखेगा। मतलब उसमें अणु और परमाणु की संरचनाओं के अकॉर्डिंग देखेगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर जैसे भौतिक स्वरूप तो पानी हो गया या जल कह दिया, हमें मतलब नहीं के अंदर किस अणु से या किस परमाणु से ये बना हुआ है। लेकिन रासायनिक स्वरूप में हम क्या देखते हैं कि कितने इसमें हाइड्रोजन या कितने ऑक्सीजन या कितने इसमें नाइट्रोजन अलग अलग उसमें, तो वो हमारा रासायनिक स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे H2O है, यहाँ हमने रासायनिक रूप में बात की है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों जैसे देखिए हमारे पास ये नमक है, नॉर्मली जो खाने वाला ये नमक होता है, ठीक है, जिसे हम मोटा नमक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो हम कहेंगे नमक, लेकिन यदि हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आगे ध्यान से देखिए, जैसे फिटकरी है, फिटकरी आपने मोस्टली देखी होगी कि जब ब्लड वगैरह निकल जाता है तो हम उस ब्लड पे, खून पर क्या फिटकरी लगा देते हैं तो वो बंद हो जाता है। ये फिटकरी वगैरह का कई बार डॉक्टर लोग क्या बता देते हैं कि भाई गले में खराश हो रही है तो फिटकरी डाल के आप, जिसे आप फटकी कहते हो, तो फिटकरी डाल के आप उसका गरारा कर लीजिए, तो वो आपकी फिटकरी होती है। देखिए गाइस और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारी फिटकरी है, ठीक है ना। तो ये हमारी फिटकरी, अगर हम इसको हल्का सा जीभ पे रखेंगे तो इसका स्वाद थोड़ा कसेला सा होगा। तो ये हमारा क्या है, ये फिटकरी है। लेकिन रासायनिक रूप की यदि मैं बात करूं यहाँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, KAlSO4 ट्वाइज और नोट 12H2O, ये इसका क्या होगा, सूत्र होगा। कहीं कहीं यहाँ पर आपको जो है मिलेगा K2AlSO4 भी मिलेगा, तो वो एक ही बात है। और इसको उपनाम इसका केमिस्ट्री में क्या होता है, पोटास एलम होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि पदार्थ का स्वरूप। तो प्यारे बच्चों बताइए, पदार्थ का स्वरूप कितने होते हैं, दो स्वरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो भौतिक स्वरूप होता है और एक साथ ही साथ रासायनिक स्वरूप होता है। तो यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, जो हमारे सिलेबस में फिलहाल है, तो वो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भौतिक स्वरूप, ये हमारा भौतिक स्वरूप है। तो भौतिक स्वरूप में अब चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरी हेडिंग है यहाँ पर भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप पहला वाला इसमें सब पॉइंट है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, देखिए कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे महीन कण हैं तो उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और जस्ट लाइक आप देखते हो जैसे बालू के कण होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख लेते हैं, तो वो हमारे किससे कण होते हैं और उन्हीं से हमारा क्या बना हुआ होता है, पदार्थ बना होता है। लेकिन
कणों से भी छोटी इकाई होती है हमारी अणु, परमाणु। तो वो हम कहीं में पढ़ते हैं, संरचना में पढ़ते हैं, रासायनिक संरचना में उनकी हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे देखिए नमक का छोटा लिया मैंने, इससे और छोटा भी ले सकता हूं मैं कोई कण, ठीक है ना। अब अगर मैं इस नमक के छोटे कण को देखिए तोड़ूं, बारीक करूं जो है, तो छोटे छोटे मुझे महीन कण मिलते हैं, और जब हम पीस लेते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे मिल जाते हैं। तो वो हमारे वहां तक क्या है, कण है। लेकिन यदि हम उसको लैब में टेस्टिंग करने लगे तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, फिर और छोटे अणु या परमाणु के रूप में हमें मिलते हैं। चलिए अब आगे देखिए भौतिक स्वरूप में दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, या जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या था, भौतिक स्वरूप था दूसरे में। तो मैं एक बार फिर आपको डेफिनेशन बता देता हूं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंख से देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते, या जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हम करते हैं। यहाँ देखिए एक्टिविटी का करने का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि जिससे जो हमने पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है कि एक बीकर लेना है हमको, ठीक है। और एक बीकर में ये हम किसके लिए कर रहे हैं, भौतिक स्वरूप को जानने के लिए। ये दोनों पॉइंट आपके इस वाले एक्टिविटी से क्लियर हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या है ये। तो देखिए अगर पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, जो कार्य उसके कण कर रहे होंगे वही कार्य क्या कर रहा होगा, पदार्थ कर रहा होगा। जैसे सपोज डेट यदि हम बात करें, नमक होता है आपका NaCl, अगर आपने पूरी डली ली या पूरा आपने जो है उसका वो लिया जो है पोर्शन, तो अब आप उसमें क्या करते हो, अगर हल्का सा आप उसका एक कण भी लेके आप अपनी जीभ पर रखते हो तो वो भी आपको कैसा लगता है, नमकीन लगता है। और यदि पूरी की पूरी डली आप जो है मुंह में दे लेते हो तो भी आपको वो नमकीन ही लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ ये बात क्लियर हुई आपको, इसी को मैं इसके एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक आपको बीकर लेना है। यहाँ पर क्या, एक बीकर आप लोगे, उस बीकर में 100 ml शुद्ध जल आपको डालना है, ठीक। अब 100 ml शुद्ध जल आपने डाल लिया, उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें आपको बीकर में कुछ चम्मच में आपको पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं, और जो हमारे पानी को साफ करने के काम भी आती है। तो देखिए मैं यहाँ पर यदि बात करूँ, मैंने एक बीकर में ये 100 ml हमने जल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, ये 100 ml मैंने यहाँ पर जल ले लिया खाली बीकर में। अब उसके बाद देखिए इस 100 ml जल में मैं क्या डालूंगा, पोटेशियम परमैंगनेट डालूंगा। तो देखिए ये मेरा पोटेशियम परमैंगनेट है, देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट है। ये है 20 ग्राम की डिब्बी आती है, और इसको मैं अनबॉक्सिंग भी करके आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये इस तरह का इसमें रैपर निकलता है, आपको दिख रहा होगा। और इसके मैं मुश्किल से बहुत छोटे से कण लूँगा, जिसे मैं क्रिस्टल कहते हैं जिन्हें। तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने देख लीजिए आपको आई होप दिख रहा होगा कि ये मैंने कण लिए, यहाँ पर 4-5 कण हैं यहाँ नॉर्मली, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इस 100 ml जल में घोल देता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास जल है, और मैं इस जल में यहाँ पर क्या, अपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को घोलने जा रहा हूँ। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर
ये देखिए, अब मैं इसको इस तरीके से खोल देता हूँ। देख लीजिए, क्लियर हो रहा होगा आपको। आई होप कि ये पानी कैसा हो गया है, रंगीन हो गया है, गुलाबी हो गया है। और मैंने ये इसके क्रिस्टल इसमें पूरी तरीके से क्या कर दिए हैं, घोल दिए हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं ये इसमें। देख लीजिए आप, क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। ये देख लीजिए। चलिए अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये हमारा गुलाबी हो गया, पिंक हो गया यहाँ पर। तो अब ये हमारे पास क्या मिल गया है, मिक्सर मिल गया है एक जो है जल का। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक 10 ml लेंगे एक आपकी प्रखनली में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इसमें 10 ml की मात्रा ले लेता हूँ। ये आपकी छोटी प्रखनली है जस्ट लाइक है, और मैंने यहाँ पर इसमें से 10 ml का ये पोर्शन ले लिया। ठीक, अब उसके बाद देखिए आगे क्या कहा है इसने, यहाँ 10 ml को अगले वाले बीकर में हम जैसे ही शुद्ध पानी में डालते हैं, अगले वाले बीकर में भी हमारे पास क्या है, कुछ पानी है जो 100 ml के नियर अबाउट है। ये हमारे पास देख लीजिए 100 ml जल है। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हम जो हमारे पास रंगीन द्रव लिक्विड आया था उसको हमें इसमें मिला देना है। जैसे ही हमने देखिए यहाँ पर इसको मिलाया तो ये उस पहले वाली मात्रा से कुछ कम है, कुछ कम आपको रंगीन दिखाई दे रहा होगा। देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्लियर है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसके बाद जैसे ही अब हमें ये प्राप्त हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अगले वाले बीकर में फिर पुनः यही वाला कार्य हम दोहराएंगे। अगला वाला बीकर हम यहाँ पर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इसकी कुछ मात्रा यहाँ पर मिला लेंगे। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमने जो पहले वाला बीकर था हल्का, वो हमने यहाँ ले लिया है। और लेने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस वाले को जब हम अगले नेक्स्ट बीकर में हम मिलाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है कि अब हमको कण दिखाई देने बंद हो गए, मतलब हमें रंगीन जो जल था वो मिलना बंद हो गया है। क्लियर, तो अब इस तरीके से जब हम इस क्रिया को 5 से 8 बार करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक जल ऐसे के ऐसे ही रूप में लगभग हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस बात से हमें पता चला कि यदि किसी पदार्थ के छोटे कण, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के कण लिए थे हमने, क्रिस्टल लिए थे, ठीक है ना, तो वो इसका मतलब है कि अगर बड़ा वाला क्रिस्टल, बड़ा वाला इसका पार्ट लेते तो वो भी इतना ही काम करता। अब देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे का हमें कैसे पता चला कि जैसे हमने इस बीकर में शुद्ध पानी लिया था, फिर उसमें कुछ 4-5 हमने क्रिस्टल इसमें डाले जल में, तो ये ज़्यादा रंगीन हो गया। फिर उसमें से कुछ हमने कम प्रखनली में लिया 10 ml लिक्विड, और उसको हमने अगले वाले बीकर में डाला जो जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उससे कम रंगीन हुआ, ठीक है, फिर उससे कम हुआ। इस तरीके से हमें धीरे धीरे पता चला कि ये कण बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि जब छोटे हो रहे हैं तभी तो ये कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मिलते जा रहे हैं, और एक अंतिम स्थिति ऐसी आ रही है कि जहां पर ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आपको ये TLM समझाया है, ये बताया है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई, आगे बात करते हैं अगले की। ये दोनों आपको क्लियर हो रहे होंगे। तरीके से ये होगा, ये देख लीजिए, इस तरीके से आपका ये होगा। जिस तरीके से हमने एक्टिविटी ये बनाई है, यहाँ पर की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पॉइंट है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे कुछ इसके अंतर्निहित भी गुण होते हैं कणों के, तो उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, नंबर 1 पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहला क्या है यहाँ पर डेफिनेशन, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।
दूसरा पॉइंट है आपका, पदार्थ के कण सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं। जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो भी छोटे छोटे महीन कण हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ठोस में कम गतिशील होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में उससे कम, और यदि हम उसकी बात करें यहाँ पर वायु की, तो वायु में सबसे ज़्यादा गति होती है कणों में। अतः पदार्थ के कणों में एक गतिज ऊर्जा होती है, और ये इससे निष्कर्ष निकला कि उनके बीच में क्या होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, जिससे कि क्या होता है, वो गति करते हैं पदार्थ के कण। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों यहाँ पर, ये पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके कणों की गति बढ़ जाती है। क्या पदार्थ का जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, कण कैसे होंगे, वो बढ़ेंगे। जैसे सपोर्टेड यहाँ पर आपका ये स्टोव है, ये कोई आपका स्टोव है, और यहाँ पर कोई ये बीकर रखा हुआ है, ये आपका ये बीकर रखा हुआ है, और ये इसमें कण हैं, और जैसे ही ये हीट होते हैं तो हीट होने के बाद क्या होंगे, ये एक दूसरे से ये टकराएंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे तो एक दूसरे में गतिज ऊर्जा मिलेगी। इस तरीके से एक दूसरे को गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा जब होगी तो वे क्या होंगे, वे तेजी से मूवमेंट करेंगे। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों यहाँ पर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, बांधे रखते हैं। अगर ऐसा गुण ना होता तो प्यारे बच्चों कोई भी वस्तु जो है अपनी जगह स्टेबल नहीं रहती। जैसे नमक ही है, अगर नमक के ये कण सपोर्ट डेट ना बंधे होते आकर्षित, तो क्या मिला करता हमें, कोई कण कहीं पर मिलता, कोई कहीं मिलता, कोई कहीं मिलता, ये कहीं जुड़ता ही नहीं। डालते हम किस में, अपनी सब्जी में, जो है पता चलता जो है कि वो हमारी रोटी में चला गया, ठीक है। तो ये था आपका पदार्थ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। मैंने यहाँ पूरा प्रयत्न किया है। यदि फिर भी कोई कमी आपको लगती है तो मेरे वे अध्यापक गण जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्हें कहीं डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इसमें समझने में, और तीसरी बात जो मेरे दूर बैठे हुए एकलव्य हैं जो मोस्टली अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, तो वो भी हमें फीडबैक देकर ज़रूर बताएं कि कहाँ पर हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इसी के साथ हम अपनी ये वाली लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट आपके पास है, आप अपने साथी को दोगे तो उसका भी आपको क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।